डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। वो एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री, महान विचार के हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल तक भारत पर शासन किया। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हिंदू नहीं थे बल्कि सरदार थे। राजनीतिक में आने से पहले मनमोहन सिंह सरकारी नौकरी किया करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ राजनेता बनने की ठान ली है। इनके शासनकाल में भारत की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उनके इस योगदान की वजह से उन्हें भारतीय का वास्तुकार कहा गया। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां हुआ था। आज़ादी के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद उनके परिवार को अमृतसर आना पड़ा। आगे की पढ़ाई मनमोहन सिंह ने यहीं की है। फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किए। आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। पढ़ाई पूरा करने के बाद भारत लौटकर पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। साल 1998 में उन्होंने गुरु शरण कौर से शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं। साल 1991 में मनमोहन सिंह ने सरकारी नौकरी छोड़ राजनीतिक में कदम रखा। उसी समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए थे। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना दिया। उन्होंने सबसे पहले सत्ता में आते ही लाइसेंस राज नाम की योजना बंद किया। साल 1998 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य चुने गए और साल 1998 से लेकर साल 2004 तक वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। साल 2004 में हुए आम चुनाव में यूपीए सरकार की जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को भारत का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। उस समय मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे। बहुत कम भारतवासी उन्हें जानते पहचानते थे। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उस पद को संभाला। एक अच्छे अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने देश की इकोनॉमिक्स पर पूरा ध्यान दिया और उस समय के मंत्रालय का काम अपने देखरेख में ही रखा। अपने वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ मिलकर उन्होंने देश का इकोनॉमिक को आगे बढ़ाया। साल 2007 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9% तक बढ़ गई, जिसके साथ भारत दुनिया का दूसरा नंबर का इकोनॉमिक्स ग्रोथ वाला देश बन गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का गठन किया, जो आतंकवाद पर कड़ी नजर रखती है। साल 2009 में ई गवर्नेंस की सुविधा दी गई, जिससे नेशनल सिक्योरिटी बढ़ गई। मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए, जिससे देशवासियों को सुविधा होने लगी। मनमोहन सिंह ने अपने शासनकाल में पड़ोसी देश और अन्य देश से संबंध सुधारे, जिससे देश को बहुत से फायदे हुए। इन्हीं सब बातों के फलस्वरूप 15वें लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार की एक बार फिर जीत हुई, जिसके बाद मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। मनमोहन सिंह बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हैं। उन्होंने कभी भी राजनीतिक व सत्ता की आड़ में किसी को बुरा भला नहीं कहा। उनके इस शांत स्वभाव के चलते लोग उनका काफ़ी मजाक भी बहुत बनाया करते हैं। लोग उन्हें सोनिया गांधी की कठपुतली कहते हैं। लोग का मानना है कि वो कभी अपने बुद्धि से काम नहीं करते हैं, जैसे सोनिया गांधी कहती है वैसे ही करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहे हैं। साल 2014 में संजय बारू, जो एक राजनीतिक कमेंटेटर है, मनमोहन सिंह के जीवन पर एक किताब लिखे हैं। इस किताब का नाम द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। इस पर आधारित मनमोहन सिंह की बायोपिक फिल्म बनी है। इसका नाम भी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही रखा गया है। इस फिल्म में मुख्य रूप से मनमोहन सिंह के साल 2004 से लेकर साल 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के तहत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किए गए कार्य को दर्शाया गया है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो भारत का सबसे बड़ा वित्तीय फाइनेंस घोटाला है, और एक रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ का रुपये का घोटाला हुआ है। इस घोटाले में विपक्ष के भारी दबाव के चलते मनमोहन सिंह के सरकार में कम्युनिकेशन मिनिस्टर ए राजा को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई
और सारा कुछ प्रधानमंत्री की देख रेख में हुआ, क्योंकि ये मंत्रालय उन्हीं के पास था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।